गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर अब जो चेंजेस किए गए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जितने चेंजेस किए गए पिछले 7 साल में, 8 साल में, वो सारे चेंजेस इस एक चेंज के ऊपर बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि ये जो चेंज किया जा रहा है इससे आपकी 3B का पूरा फाइलिंग वो बदलने जा रहा है। तो क्या हुआ है चेंज, इसके लिए एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। और ये एडवाइजरी कुछ ऐसी बातें बता रहा है जिसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों में आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जो एडवाइजरी कल इशू करी गई है, और इसमें ये लिखा गया है कि आपकी GSTR 3B की, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके GSTR 3B की जो लाइबिलिटी है वो ऑटो पॉपुलेट हो रही थी, उसे अब नॉन एडिटेबल बनाया जाएगा। यानी कि अब आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट और एनालिसिस पूरा अच्छा से, बहुत ढंग से और अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या कहना चाहता है जीएसटी पोर्टल जो हमारा है, वो ये कहता है कि जो आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न भरते हैं, उस रिटर्न में हम आपकी आउटवर्ड सप्लाई और उससे रिलेटेड लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट करेंगे, और ये फ्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉक, इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है वो होता कैसे है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं जुलाई 2025 में आपने, यानी कि लेट सपोज एक पर्सन है रामू, जिसकी एक्चुअल जो टर्नओवर थी वो थी 10 लाख रुपीज की, जिसका इसने टैक्स इनवॉइस इशू किया था, यानी कि माल इसने 10 लाख रुपए का बेचा था। और इसने जुलाई 25 में क्रेडिट नोट इशू किए थे 2 लाख रुपए के सेल्स रिटर्न के सामने। तो इसकी जो अब नेट टर्नओवर, नेट सेल्स फॉर जुलाई जो बनी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो बन के आ गई 8 लाख रुपीज। ये है आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब यहां पर समझिएगा, जुलाई 2025 के लिए रामू अपनी GSTR 1 फाइल कर रहा है। वो GSTR 1 में डिक्लेयर करेगा B2B की सेल्स 10 लाख रुपीज, और GSTR 1 में वो डिक्लेयर करेगा क्रेडिट नोट 2 लाख रुपीज का। और इस 2 लाख रुपीज का जो क्रेडिट नोट है, इसका एडजस्टमेंट्स वो जुलाई 25 की GSTR 1 में करेगा, और इसके नेट सेल का फिगर आ जाएगा 8 लाख रुपीज। और ये जो 8 लाख रुपीज इसकी GSTR 1 में आएगा, ये चला जाता है इसके GSTR 3B में, ये हो जाएगा यहां पर ऑटो पॉपुलेट। अब ये जब 8 लाख रुपीज यहां पर आपके, यानी कि रामू के GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा, तो ये 3B के अंदर इस 8 लाख रुपीज को चेंज नहीं कर पाएगा। इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन या एडिटिंग अब पॉसिबल नहीं, ये होने जा रहा है। अब मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपने जो ये क्रेडिट नोट इशू किया है, ये B2B का जो आपका क्रेडिट नोट 2 लाख रुपए का आपने इशू किया है, लेट सपोज श्यामू के GST नंबर पर। अब कंफ्यूजन कहां है लोगों को, आपने जैसे ही क्रेडिट नोट इशू कर दिया जुलाई 25 के अंदर, आपने अपनी GSTR 1 में भर दिया, तो श्यामू के IMS पोर्टल पर, जी हाँ फ्रेंड्स, श्यामू के पास एज अ रेसिपिएंट इसका IMS का पोर्टल जनरेट होगा, और उस IMS में दिखेगा 2 लाख रुपए का क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट का जो इंपैक्ट होता है वो सप्लायर के लिए तो होगा कि लाइबिलिटी रिड्यूस, और रेसिपिएंट यानी कि श्यामू के लिए होगा ITC रिवर्सल। अब श्यामू क्या करता है, ये जो क्रेडिट नोट आपने अपलोड किया है, वो इस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो अपना ITC रिवर्स नहीं करना चाहता। तो इससे क्या होगा, IMS में जैसे ही वो अपनी क्रेडिट नोट को रिजेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा, तो आपने जो ये 2 लाख रुपए का, आपने जो ये 2 लाख रुपए की फिगर को अपनी लाइबिलिटी में से रिड्यूस किया था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 25, लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा वो 10 लैक्स माइनस 2 लैक्स
8 लैक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 2 लाख रुपए का क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर दिया गया है आईएमएस के अंदर। यानी कि रामू की जो लाइबिलिटी है वो 10 लाख ही नजर आएगी 3B में। और ये कब होगा? ये होगा जुलाई 25 की 3B में ही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत परसेप्शन है। आपको मैं एक चीज समझा देता हूं यहां पर। आपने जुलाई 25 के क्रेडिट नोट को अपलोड किया GSTR 1 में, सामने वाले के आईएमएस में चला गया, आईएमएस में उसने अगर रिजेक्ट कर दिया तो इसका जो कंसिक्वेंट अमेंडमेंट इंपैक्ट है वो आपके जुलाई 25 की रिटर्न में नहीं आएगा, वो आएगा आपके अगस्त 25 की 3B में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्रेडिट नोट रिजेक्ट किया गया है इसका इंपैक्ट अगस्त 25 की 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा और आपकी लाइबिलिटी अगस्त 25 वाली 2 लाख रुपए से बढ़ा दी जाएगी। ये है जो नियम चला आ रहा है पोर्टल पर। हालांकि ये चीजें अभी लॉ में नहीं है। आईएमएस इज नॉट अ वैलिड कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट। ये तो पोर्टल की करामती है, अभी इस पे कोई प्रोविजन नहीं है। खैर, पोर्टल जिस तरीके से काम कर रहा है उसके हिसाब से अभी ये चीजें होंगी और आपका ये क्रेडिट नोट का इंपैक्ट अगस्त 25 में आएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगस्त 25 में जो ये 3B का फिगर है ये 2 लाख रुपए से जब इंक्रीज होगा ड्यू टू आईएमएस रिजेक्शन, क्या ये एडिटेबल होगा या नहीं? क्योंकि एडवाइजरी इस चीज पे साइलेंट है। एडवाइजरी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जीएसटी पोर्टल प्रोवाइड्स अ प्री फिल्ड GSTR 3B where the tax liability gets auto populated based on the outward supplies declared in GSTR 1 और 1A और IFF 1A IFF से जो लाइबिलिटीज हैं उससे आउटवर्ड सप्लाईज प्रीफिल ऑटो पॉपुलेट होती हैं 3B में। एज ऑफ नाउ टैक्स पेयर कैन एडिट, अभी तो आप 3B एडिट कर सकते हैं, लेकिन GSTR 1A के इंट्रोडक्शन के साथ अब आपको 1 की गलतियों को 3B से पहले अमेंडमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है थ्रू 1A। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 3B विल बी फर्निश्ड, जो कि अगस्त 25 में आप करेंगे, ऑटो पॉपुलेटेड लाइबिलिटी विल बिकम नॉन एडिटेबल। यानी कि वो लाइबिलिटी टैक्सपेयर विल बी अलाउड टू अमेंड their auto populated liability by making amendments through 1A which can be filed for the same tax period before the filing of 3। यानी कि 1 में अगर कोई गलती हो गई है उसे आप 1A से अमेंड कर लीजिए और 1A का इंपैक्ट चला जाएगा 3B में और वो होगा नॉन एडिटेबल। यानी कि आईएमएस से जो डेटा जाएगा 3B में वो एडिटेबल रहेगा, क्योंकि एडवाइजरी में आईएमएस के रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट या तो सोचा ही नहीं है इन्फोसिस ने या अभी डिक्लेयर नहीं करा गया है। तो आपको ये सारी बात जो है वो अच्छे से समझ लेनी है कि क्या है पूरा मैकेनिज्म, किस तरीके से आपको अपनी 3B की तैयारी करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।